बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने दिल्ली भाटी सत्संग घर में सत्संग फरमाया जी। साध संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने लगभग 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया। आज स्वामी जी महाराज जी की बाणी ली हुई थी। बाणी थी, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं बानी। आज बाबा जी महाराज जी ने पूरे 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया। संगत भी लगभग 2.5 लाख से ऊपर आई हुई थी और बहुत रस था। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी फरमाते हैं कि हमें यहाँ पर महाराज जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मन पर काबू कैसे पाना है। आज इंसान जो भी कर रहा है वह मन के अनुसार कर रहा है, मन के अधीन होकर कर रहा है। बाबा जी ने समझाया कि अलग अलग समय में अलग अलग संत महापुरुष हमारे बीच आए और बाहर मुखी साधनों का सहारा लेकर हमें कुछ समझाने की कोशिश करी। साथ संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं कि संत महापुरुषों ने बाहर मुखी साधनों का सहारा इसलिए लिया ताकि वो हमें आसानी से समझा सके, लेकिन हम उन्हीं बाहर मुखी साधनों में उलझकर इस संसार में सिर्फ यहीं के यहीं रह गए। हमने अंतर्मुख होकर मन पर काबू करने की कोशिश कभी नहीं की। इसलिए जैसे यहाँ से आए थे वैसे आखिर में यहाँ से चले जाना होगा। आज इंसान जो भी कर रहा है वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा काम हो, मन के बहकावे में आकर वो मन के अनुसार कर रहा है। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि मन पर अगर काबू करना है तो इसे अच्छा कोई दोस्त नहीं, और अगर मन पर काबू नहीं हुआ तो इससे बड़ा और बुरा दुश्मन भी कोई नहीं। फिर ख्याल आता है कि मन दो है, एक जो हमें अच्छी राह पर ले जाए और दूसरा वह जो हमें बुरी राह दिखाए। यहाँ पर बाबा जी फरमाते हैं कि कबीर साहिब की वाणी से उदाहरण देते हुए समझाते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विश्व कमाए। बाबा जी बोले मन दो नहीं, मन तो एक है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मन को किस तरह लगाना है। लेकिन आज हम मन के अधीन हुए बैठे हैं, सारी उम्र बीत गई और हम मन की चाकरी में लगे पड़े हैं। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि अक्सर सवाल जवाब में पूछते हैं कि मन काबू में नहीं आता, मन एक जगह टिकता नहीं, खेल तो सारा यहाँ मन का रचाया हुआ है। बाबा जी फरमाए, ए मन मेला अंधा है, किस आंख सुनावा। आज मन पर माया का पर्दा डला हुआ है और उस माया के नीचे दब के मन अपने असल के पहचान खो बैठा है। बाबा जी फरमाते हैं, ए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। आज हमारे मन की जो अवस्था हुई रखी है, क्या असल में मन की यह अवस्था थी? हम विचार करें कि मन त्रिकुटी का वासी है, आज इसकी हमने अवस्था क्या करके रख दी है। आज जन्मों जन्मों की मेल लिए हम हमारे मन पर घूम रहे हैं और हम कुछ ही समय के बाद कह देते हैं कि हमने इतने साल भजन बंदगी कर लेंगे तो अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। बाबा जी फरमाते हैं, बच्चे को डिग्री हासिल करने के लिए लगभग 14-15 साल से ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं उसे कुछ हासिल होता है। और हम कहते हैं कि परमार्थ के स्कूल में कुछ ही समय में हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज जन्मों जन्मों के कर्मों की मेल हमारे मन पर चढ़ी रखी है। जब हम खुद को शब्द रूपी गुरु के साथ नहीं जोड़ेंगे तो किस तरह से हमारा उद्धार होगा। यदि हम शब्द के साथ जुड़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये जन्म जन्मों की मेल मन पर से उतरना प्रारंभ हो जाएगी। बाबा जी ने आगे बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया कि कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम कपड़े को धोबी के पास ले जाते हैं, धोबी कपड़े को रगड़ता है, खूब साफ करता है, लेकिन दाग फिर भी नहीं जाता। आखिर में हम परेशान होकर उसे ललारी के पास ले जाते हैं,
फिर ललारी अपने कपड़े पर गुड़ा रंग चढ़ा देता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मन पर चढ़ी जन्मों जन्मों की यह मेल तब धुलना प्रारंभ होगी जब हम मालिक से रिश्ता जोड़ेंगे और भजन बंदगी करेंगे। बाबा जी फरमाते हैं, गुड़े रंग विच रंग दीजो जी, मेलिया में सदियां रूहां। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि मन के अधीन होकर हम मान बड़े बैठे हैं कि मन जो चाहता है उस चाहतों को मालिक के आगे रख देते हैं। मन हमारी चाहतों को पूरा नहीं कर सकता, जो देना है मालिक ने हमें दे दिया, लेकिन हमने तो मन के बहकावे में आकर मन को ही मालिक के ऊपर बिठा दिया। बाबा जी फरमाते हैं, हमें मन की अवस्था समझने की कोशिश करनी चाहिए और मन को समझाने की बारंबार कोशिश करनी है। बाबा जी समझाते हैं, मन जीते जग जीते। आगे बाबा जी फरमाते हैं, अब अगर घर में कोई बर्तन है, अगर हम उस बर्तन को साफ नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे वह बर्तन अपनी असल पहचान खो देगा, हम बर्तन को पहचान भी नहीं पाएंगे। फिर कोई जब हमें कहता है कि आपका बर्तन कितना गंदा है, तो हम उस बर्तन को लगते हैं साफ करने, रगड़ रगड़ कर उसे साफ करना शुरू कर देते हैं। एक दिन हम क्या देखते हैं कि जिस बर्तन पर न जाने कितने जन्मों की मेल चढ़ी थी, कितने दिनों से वह गंदा हुआ पड़ा था, वह धीरे धीरे करके वह परत दर परत उतरना लग जाती है और बर्तन अपनी असल अवस्था में अपनी असल चमक को हासिल कर लेता है। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि हजूर जी हमेशा कहा करते थे कि अगर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, अगर बारिश का पानी इकट्ठा करना है तो बर्तन को सीधा भी तो रखना पड़ेगा और साफ भी रखना पड़ेगा। बर्तन साफ नहीं होगा तो बारिश का पानी भी उस गंदे बर्तन में मिलकर मैला हो जाएगा। बाबा जी फरमाते हैं, जिस मन में हमने मालिक को बिठाना है उसकी हमने कभी परवाह की ही नहीं, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। बाबा जी फरमाते हैं कि पुराने समय में साधु संत महात्मा मन को काबू करने के लिए उजाड़ों जंगलों पहाड़ों में चले जाते थे, वहां कई सालों तक तपस्या करते और सालों बाद जब समाज में संसार में वापस लौटते तो मन दुनिया की चकाचौंध को देखकर ऐसा डूब जाता है कि सालों की तपस्या मिट्टी पड़ जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। एक सोच प्रचलित हुई है, मन जो मांगता है मन को देते जाओ। कोई समझाता है कि हम मन की मांगे पूरी करते जाएं, लेकिन यह भी करके देख लिया, लेकिन मन की भूख तो तब भी ना मिटी। मन की एक इच्छा पूरी होती नहीं कि मन दूसरी इच्छा हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ मन लज्जतों का आशिक है, कब तक इसकी ख्वाहिशें पूरी करोगे, एक के बाद एक यह ख्वाहिशें सामने रखता जाएगा। बाबा जी फरमाते हैं कि जब तक खुद को यानी कि स्वयं को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक जन्मों जन्मों की ये मेल साफ होने वाली नहीं है। इन मलबे जो जन्मों जन्मों की मेल चढ़ी है वह तो सिर्फ शब्द और सिमरन से ही दूर हो सकती है। फिर इसके बाद बाबा जी ने दर्शनों के ऊपर भी बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए फरमाया। बाबा जी बोले, आज हम गुरु के शरीर के दर्शन को असल दर्शन मानकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बाहर के दर्शन कर लिए तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। अरे भाई, हमें पता लगन चाहिए कि गुरु है क्या, तो हम गुरु के पीछे दौड़ने पड़ते हैं। क्या यह असल दर्शन है? असल दर्शन तो हमें अपने स्वयं के अंतर मन में स्वयं के अंदर जाकर ही करने होंगे। बाहरी आंखों से हम जो कुछ देखते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ संत महाजन देखना कहते हैं, यह कोई दर्शन नहीं है। जबकि असल दर्शन वो अवस्था है जब हम ध्यान को एकाग्र करके दोनों आंखों के मध्य में मन को टिकाएंगे, तो वहां जब मन बिल्कुल स्वयं को शांत महसूस करेगा और जब हमारा ध्यान इस अवस्था में पहुंच जाएगा, उस समय हम जो कुछ आंखों से महसूस करेंगे और जो हम देखेंगे उसको टकटकी लगाकर देखते ही चले जाएंगे। उस समय हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठेंगे, तब जाकर वह असल दर्शन होंगे। बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और इस अवस्थाओं में पहुंचने के लिए हमें गुरु के शरीर के पीछे दौड़ने की, उनके कपड़ों को छूने की, उनको प्रणाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ काम हम अपने घर में भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम गुरु के बाहरी दर्शनों को ही असली दर्शन समझकर बैठ गए। हजूर ने हमें लगभग 40 से अधिक वर्षों तक समझाया कि गुरु के शरीर के पीछे दौड़ने से कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है।
बल्कि हमें गुरु के हुक्म में उनकी शिक्षा के पीछे चलना है। आगे बाबा जी फरमाते हैं, आज हम किसी धार्मिक स्थान पर जाकर हम माथे टेकते हैं और नाक रगड़ना शुरू कर देते हैं और उसी को असल भक्ति समझ बैठते हैं। भाई, धार्मिक स्थानों का संबंध किसी न किसी संत महापुरुष के साथ होता है। हमें धार्मिक स्थान पर जाकर माथे टेकने, घंटे घड़ियाल बजाने से कहीं ज्यादा है कि उन महापुरुषों की शिक्षा पर उनका उपदेश सुनकर उनको अमल में लाए। मंदिर का अर्थ क्या है? बाबा जी ने मंदिर के ऊपर भी फरमाया। बाबा जी कहते हैं मंदिर का अर्थ है मन के अंदर। पुराने समय में जब परिवार बड़े हुआ करते थे तो उन परिवारों में बड़े बड़े घर हुआ करते थे। उनमें से एक कमरे को भक्ति के लिए चुन लिया जाता था और वहीं पर सब जाकर वहां पर भजन बंदगी करते, भक्ति भाव करते। लेकिन आगे चलकर हमने उस कमरे को माथे टेकने शुरू कर दिए और जब वहां कमरा इसलिए बनाया गया था कि वहां इंसान अपने ध्यान को एकाग्र कर सके, शांति माहौल में भक्ति भाव ना कर सके। बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण देते हुए समझाया, लख बार जे करे इबादत कदे न बने नमाजी, जे घर प्यार ना हो से पल्ले रब हो से नाराजी। आगे बाबा जी फरमाते हैं, मालिक ने जब इस सृष्टि की रचना की है तो सबसे उत्तम जामा यानी कि मनुष्य को दिया है। इंसान को मालिक ने सबसे बड़ी ताकत विवेक की ताकत दे रखी है। इंसान विवेक की ताकत से अपना अच्छा और बुरा सोच विचार सकता है। लेकिन इंसान ने कुछ सीखा, सिखाने वाले की कमी नहीं है। बड़े बड़े संत महापुरुष हमारे बीच आए और हमें समझा समझा कर चले गए। आज हम कह देते हैं कि किसी बाबे के डेरे में चले जाएंगे, किसी संत महापुरुष के चरणों को छू लेंगे तो कुछ मिल जाएगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बाबा जी बोले, संत महापुरुष हमारे दरमियान हमें समझाने के लिए आते हैं, लेकिन क्या हम उनकी बातों को अमल में लाते हैं? संत महापुरुष सिर्फ हमें सिखा सकते हैं, हमें विचार करके अमल तो स्वयं को करना होगा। बाबा जी फरमाते हैं, हमें मालिक से प्रेम करना है, हमें मालिक से कुछ मांगना नहीं है। मालिक ने जो देना था वो तो दे दिया। बाबा जी ने मालिक के बारे में फरमाते हुए बोले, बाबा जी बोले, मालिक ने 84 लाख जोनियां बनाई हैं, बाकी सारी निचले जामे की जोनियां भोग जोनियां हैं, लेकिन सिर्फ एक जोनी है इंसान को, इंसान की जोनी, और इंसान को विवेक की ताकत दी जिससे कि इंसान अपना अच्छा बुरा सोच सके और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति होने का रास्ता चुन सके। साथ संगत जी, बाबा जी फरमाते, यही जामा है जहां इंसान जेल खाने से आजाद हो सकता है, इस 84 के फेर से मुक्त हो सकता है। इस जामे को हम बेकार करने में लगे पड़े हैं, इस जामे को हम धन दौलत इकट्ठा करने में लगाए रखे हैं। मन के अधीन होकर जमीनें जायदाद इकट्ठा करने में लग पड़े हैं, मन के अधीन होकर हम दुनियावी कामों में लगे हैं। आगे बाबा जी फरमाते हैं, भाई ये सब करने के बाद आखिर में हम पछताएंगे। बाबा जी बोले, एक जुनी में अगर 1 साल भी काटना पड़ा तो सोचो 84 लाख जोनियां हैं, यानी कि 84 लाख सालों के बाद फिर से हमें यह मनुष्य का जामा मिलेगा। कई कई जोनियां तो लगभग 200 400 300 सालों की भी होती है। आगे बाबा जी ने रावण का उदाहरण देते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से फरमाया। बाबा जी कहते हैं, रावण के 10 सिर थे, रावण सबसे ज्ञानी था, टीकाधारी पंडित था, लेकिन क्या ज्ञान के कारण वो अपनी जान बचा सका? बाबा जी बोले, आजकल इंटरनेट का दौर है, एक बटन दबाकर सारा ज्ञान मिल जाता है, लेकिन फिर भी क्या इंसान खुद को बदल पाया है? जब तक ज्ञान को अमल में नहीं लाएंगे तब तक उस चीज का कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण देते हुए समझाया। बाबा जी फरमाते हैं, बुल्ले शाह जी सैयद खानदान से थे। मुसलमानों ने सैयद ऊंची जाति होती है। जब रूहानियत के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो ज्यादा समझ नहीं पाए। किसी ने बताया, एक बाबा है शाह अनायत, आप उनके पास जाओ, वो आपको आगे का रास्ता दिखा देंगे। उस समय बुल्ला शाह के मन में अहंकार था कि मैं सैयद खानदान का था और शाह अनायत नीची जात की, अब मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन जब कहीं से प्यास नहीं बुझी तो शाह आयानत के पास पहुंच गए, मालिक की प्राप्ति के कुछ सवाल पूछे, उनसे विचार विमर्श किया और परमार्थ के बारे में वहां सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन शाह अनायत ने उस समय खुलकर कुछ नहीं समझाया। शाह अनायत पनीरी लगा रहे थे। बुलाया रब दा की बाना,
इधरो पिटना, इधरो लाना, बुल्ले शाह उनके साथ जुड़ गए और समाज में बड़ी वाह-वाह होने लगी कि सैयद खानदान का इतना पढ़ा लिखा और इसकी निर्मता देखो। कुछ दिन के बाद बुल्ले शाह के घर शादी थी। बुल्ले शाह ने शाह अनायत को न्योता भेजा, तो शाह अयानत खुद तो गए नहीं लेकिन किसी और को भेज दिया। सासंग जी बाबा जी फरमाते हैं, जिसको भेजा उसके कपड़े लत्ते अच्छे नहीं थे। जब वे बुल्ले शाह के पास पहुंचे तो बुल्ले शाह ने उनकी कोई खातिरदारी नहीं की, उसको एक साइड पर बिठा दिया। वो वापस गया और शाह अनायत को सारी बात बताई। साध संगत जी बाबा जी महाराज जी आगे फरमाते हैं कि शाह अनायत को जब पता लगा तो उन्होंने बुल्ले शाह से अपना मुंह मोड़ लिया। फिर जो तड़प एक शिष्य को होती है वह कैसी होती है आप सभी जानते हैं। साथ संगत जी, फिर गुरु के दर्शन हो जाए यही सच्ची तड़प होती है। फिर जब शाह अनायत ने मुंह मोड़कर ही रख लिया तो बुल्ले शाह कंजरी बन के शाह अनायत के सामने नाचने लगे। औरत का भेष बनाकर शाह अनायत के सामने नाचना शुरू कर दिया और शाह इनायत ने पूछा, तो बुल्ले शाह है? बुल्ले शाह पैरों में गिर कर बोला, नहीं जी, मैं तो भूला हूँ, मैंने बख्श ले। संगत जी यह साखी सुनकर संगत बहुत भावुक हो गई। साथ संगत जी कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे विचार थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच आज सत्संग घर में हुए जी। साथ संगत जी आज बाबा जी महाराज जी ने लगभग 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया। संगत बहुत भावुक थी। आज का क्षण, आज का माहौल दिल्ली भाटी सत्संग घर का बहुत ही सुंदर था। तो यहाँ आज का सत्संग वीडियो था जी। आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर भजन सिमरन का सफर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी शुक्रिया। टेक केयर, धन्यवाद।